में लाखों करोड़ों डॉलर कमाए, पर अंत में खुद पर नियंत्रण न रख पाने के कारण असफल हुआ। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है? एक ट्रेडर, एक महान हस्ती जिसका नाम एक प्रतीक बन गया, एक प्रतीक जो गौरव और त्रासदी दोनों को दर्शाता है। उनका नाम था जेसी लिवरमोर। यदि आप कभी ट्रेडिंग की दुनिया में भटके हैं, यदि आपने इतिहास के सबसे महान ट्रेडरों के बारे में कहीं कोई किताब पढ़ी है, यदि आप कभी सफलता के रहस्यों को जानने के लिए लालायित रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस नाम से परिचित होंगे। वह व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी बड़ी रकम कमाई थी कि पूरा अमेरिका उनके सामने नतमस्तक हो गया। लेकिन वह वही व्यक्ति भी थे जिसने अंत में सब कुछ खो दिया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि बाजार उनसे ज्यादा मजबूत था, ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ कि उनमें कौशल की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए। जेसी लिवरमोर का जन्म 1870 में मैसाचुसेट्स राज्य के शूसबरी में एक छोटे से फार्म हाउस में हुआ था। एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखें चमकदार और बुद्धिमान थी, लेकिन वह मिट्टी के खेतों से बाहर निकलने की तीव्र इच्छा रखता था। उनके माता पिता उन्हें किसान बनाना चाहते थे, लेकिन वह फार्म हाउस से नफरत करते थे। सिर्फ 14 साल की उम्र में लड़के जेसी ने घर छोड़ने का फैसला किया, विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें यकीन था कि बाहर जहां भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं, वहां उन्हें अपना भाग्य मिलेगा। और वह भाग्य एक बकेट शॉप में शुरू हुआ, शहरों की कीमतों पर सट्टा लगाने की एक जगह जो जुआघर से कम नहीं थी, जहां लोग इस बात पर दांव लगाते थे कि शहरों पर जाएगा या नीचे। उन्हें शहरों के वास्तविक स्वामित्व की कोई धारणा नहीं थी। वहां जेसी को स्टॉक की कीमतें बोर्ड पर लिखने के लिए रखा गया। काम बहुत सरल लगता था, बस रिपोर्ट किए गए नंबरों को देखना और उन्हें तुरंत ब्लैक बोर्ड पर लिख देना। लेकिन ठीक वहीं एक ट्रेडिंग जीनियस का बीज बोया गया। दिन ब दिन जेसी उस घुटन भरे कमरे में बैठे रहते, चिल्लाने की आवाजें सुनते, बोर्ड पर नंबरों को नाचते हुए देखते और लोगों की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करते। वह मौलिक विश्लेषण के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वह कंपनी के मूल्यांकन के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने एक चीज देखी, एक पैटर्न। उन्होंने महसूस किया कि वे नंबर यादृच्छिक नहीं थे, उनमें एक लय थी, उनमें दोहराव था। कीमतों में कुछ निश्चित व्यवहार दोहराने की प्रवृत्ति होती थी। और जेसी ने उन आदतों को याद करना शुरू कर दिया, उन चक्रों को, उन पैटर्नों को अपने दिमाग में दर्ज करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन जेसी ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह बकेट शॉप के अंदर गए, अपने पास के कुछ थोड़े से सिक्के निकाले और दांव लगाया। बस कुछ ही मिनटों में वह जीत गए। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि लगातार। पैसे उनकी जेब में इतनी तेजी से आने लगे जितना कि 15 साल का लड़का कल्पना भी नहीं कर सकता था। लोगों ने उन्हें बॉय प्लंजर कहना शुरू कर दिया और बकेट शॉप के मालिक डर गए। उन्होंने उनके खेलने पर रोक लगा दी, क्योंकि जेसी इतने अच्छे थे कि वे सब कुछ हार गए। जरा कल्पना कीजिए, एक किशोर लड़का एक जुआघर में आता है और जुआघर के मालिक को ही हरा देता है। आप इसमें क्या देखते हैं, प्रतिभा या खतरा? उन छोटी बकेट शॉप से निकलकर जेसी वॉल स्ट्रीट पहुंचे, वह जगह जहां असली लड़ाइयां होती थीं। अब छोटे दांव का खेल नहीं था, बल्कि विशाल लेन देन होते थे, जहां ताकतवर कमजोर को खाता था, जहां सपने बनते भी थे और कुचल भी दिए जाते थे। और आप जानते हैं क्या, जेसी बिल्कुल भी नहीं डरे। वह अपने साथ अपना आत्मविश्वास लाए, कीमत के व्यवहार पर उनकी पहनी नजर, और यह विश्वास की कीमतें हमेशा हमें एक कहानी बताती हैं। वॉल स्ट्रीट पर जेसी की पहली कहानी आसान नहीं थी। उन्होंने कुछ पैसे कमाए, फिर सब खो दिए। वह जल्दी अमीर हुए, फिर कंगाल हो गए। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जेसी ने हार नहीं मानी। वह हमेशा वापस लौटे। हर बार पैसे खोने को उन्होंने सीखने की फीस माना। हर विफलता से उन्होंने एक सबक लिया, और यही चीज जेसी को उन दुर्लभ ट्रेडरों में से एक बना गई, जो नुकसान के दर्द को सहन कर सकते थे और फिर उससे और भी मजबूती से आगे बढ़ सकते थे। सबसे यादगार पलों में से एक वह था जब जेसी 1907 के बाजार पतन में शामिल हुए। बाजार में अराजकता थी, निवेशक घबराए हुए थे, बैंक पतन के कगार पर थे। उस अराजकता के बीच जेसी को एक अवसर दिखा। उन्होंने बाजार को शॉर्ट किया, गिरावट पर दांव लगाया, और वह सही थे। जहां हजारों लाखों लोग सब कुछ खो रहे थे, वहीं जेसी ने $3 मिलियन कमाए। उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी डिघी रकम। वह एक महान हस्ती बन गए। लोगों ने उन्हें एक जीनियस के रूप में सम्मानित किया, एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य को पहले ही देख सकता था। लेकिन आप जानते हैं क्या, उस सफलता ने उनमें एक खतरनाक बीज बो दिया, अहंकार का। ट्रेडिंग मनोविज्ञान का एक अजीब नियम है, जब आप बड़ी जीत हासिल करते हैं तो आपको सिर्फ अधिक पैसा ही नहीं मिलता, बल्कि आपको यह भ्रम भी हो जाता है कि आप अजेय हैं। और यही त्रासदी का बीज था। जेसी को विश्वास होने लगा कि वह हमेशा सही है, कि उन्होंने बाजार को वास्तव में समझ लिया है, कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। उन्होंने बड़े लेन देन करने शुरू कर दिए, अधिक जोखिम उठाने लगे, और उन अनुशासनात्मक नियमों का कम ही पालन किया जो उन्होंने
पहले खुद के लिए बनाए थे। लेकिन जेसी के जीवन में सिर्फ गिरावटें ही नहीं आई, इसमें शानदार ऊंचाइयां भी थीं। 1919 वॉल स्ट्रीट के इतिहास का सबसे भयानक पतन। अमेरिकी घबरा गए, बाजार पिघल गया, लोग आत्महत्या के लिए ऊंची इमारतों से कूद रहे थे। और उस अराजकता में जेसी ने एक बार फिर विपरीत पक्ष चुना। उन्होंने बड़े पैमाने पर बाजार को शॉर्ट किया और उन्होंने $100 मिलियन से अधिक कमाए, एक ऐसा आंकड़ा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जरा कल्पना कीजिए, 1919 के $100 मिलियन आज के समय में अरबों डॉलर के बराबर होंगे। जेसी लिवरमोर उस ऊंचाई पर पहुंचे जिसका हर ट्रेडर सपना देखता है। लेकिन तभी से असली त्रासदी शुरू हुई। मैं यहां एक पल के लिए रुकता हूं। क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? एक गरीब फार्म हाउस का लड़का वॉल स्ट्रीट का सबसे अमीर दिग्गज बन गया। 2 बार ऐतिहासिक पतन की सही भविष्यवाणी की। एक परियों की कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह सच था। और वह सच्चाई ही हमें एक दर्दनाक सबक सिखाती है। आप बाजार को जीत सकते हैं, लेकिन यदि आप खुद को नहीं जीत पाएंगे तो सारा गौरव भी राख में बदल जाएगा। जरा कल्पना कीजिए कि आप जेसी लिवरमोर हैं 1919 में, जब पूरी दुनिया कांप रही थी, जब हर अमेरिकी परिवार देख रहा था कि उनकी जीवन भर की बचत कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। तो आप अकेले तूफान के बीच खड़े थे और $100 मिलियन कमा रहे थे। उस क्षण में वह वॉल स्ट्रीट के सबसे ताकतवर आदमी बन गए। पूरा अमेरिका उन्हें देखता था, प्रेस उनकी प्रशंसा करती थी, हर जगह के ट्रेडर उन्हें एक संत की तरह पूछते थे। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल थी। उस बड़ी जीत के बाद जेसी लिवरमोर अचानक एक अवस्था में गिर गए, एकाकीपन की। लोगों को लगता है कि पैसा है तो खुशी है, लेकिन जेसी $100 मिलियन हाथ में होने पर भी खालीपन महसूस कर रहे थे। वह आलीशान पार्टियों, शानदार विला, सैर सपाटे और उनके आसपास की महिलाओं में डूबने लगे। सबको लगा कि वह जीवन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन असल में वह एक ऐसे भंवर में फिसल रहे थे जिसे वह खुद नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। ट्रेडिंग मनोविज्ञान का एक कड़वा सच है। बड़ी जीत हमेशा आपके लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब आप बहुत बड़ी जीत हासिल करते हैं तो आपका दिमाग धोखा खाता है कि वाह, मैं सही हूं, मैं प्रतिभाशाली हूं, मैं अजेय हूं। सबसे खतरनाक चाल हारना नहीं है, सबसे खतरनाक चाल जीत का भ्रम है। जेसी को विश्वास होने लगा कि वह उस पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना करते रह सकते हैं। वह भूल गए कि अनुशासन, धैर्य और शांत अवलोकन की क्षमता ही उन्हें यहां तक लाई थी। इसके बजाय उन्होंने बड़े लेन देन करने शुरू कर दिए, जोखिम भरे दांव लगाए और धीरे धीरे अपनी समझदारी खो दी। जेसी का व्यक्तिगत जीवन भी शांतिपूर्ण नहीं था। उन्होंने कई बार शादी की और लगभग हर बार तूफानों से भरी रही। पारिवारिक झगड़े, लड़ाइयां, भावनात्मक त्रासदियां उनके मानस को और भी अधिक अस्थिर कर दी गई। एक ट्रेडर, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर उसका मन अंदर से अशांत हो तो शांत रहना मुश्किल है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की भावनाओं को ट्रेडिंग में लाना शुरू कर दिया और वह एक बार फिर नौधारी तलवार साबित हुई। एक बहुत ही यादगार विवरण है। जेसी ने एक बार कहा था, मैंने बाजार से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे कठिन सबक खुद पर नियंत्रण रखना है। मुझे कोई दिवालिया नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे सिवाय। उस वाक्य को एक बार धीरे से पढ़िए। मुझे कोई दिवालिया नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे सिवाय। वह वाक्य अगर आप एक ट्रेडर हैं तो सीधे आपके दिल को छू जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं बाजार हमें नहीं मारता, हमारी लालच, डर, अनुशासन की कमी हमें मारती है। 1919 के शिखर के बाद जेसी की किस्मत धीरे धीरे गायब होती गई। अगले कुछ वर्षों में उन्हें नुकसान हुआ। धीरे धीरे वह विशाल संपत्ति छिन्न भिन्न हो गई। 1930 के दशक तक जेसी, जो कभी वॉल स्ट्रीट के सबसे अमीर दिग्गज थे, कर्ज में डूब गए। इससे भी ज्यादा दर्दनाक, उन्हें लगा कि पूरी दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। जिन लोगों ने कभी उनकी प्रशंसा की थी अब मजाक उड़ा रहे थे। जिन लोगों ने कभी उन्हें जीवित संत माना था अब उन्हें एक असफल व्यक्ति के रूप में देखते थे। वह भावना, यदि आपने कभी चखी है तो आप इसे अपनी हड्डियों तक महसूस करेंगे। एक दिन आप शिखर पर हैं, अगले दिन आप मजाक बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जेसी ने फिर भी हार नहीं मानी। अंदर ही अंदर उन्हें अभी भी विश्वास था कि वह वापस आ सकते हैं। उन्होंने फिर कर्ज लिया, फिर ट्रेडिंग की, फिर उम्मीद की और फिर विफल हो गए। ट्रेडिंग मनोविज्ञान यहां हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। आप बाजार को कुछ बार, यहां तक कि कई बार भी जीत सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी भावनाओं और अनुशासन का प्रबंधन नहीं करते हैं तो बाजार सब कुछ वापस ले लेगा, आपकी आत्मा सहित। जैसे इसका जीवंत प्रमाण थे। मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें, एक आदमी जो कभी वॉल स्ट्रीट का सबसे अमीर आदमी था, जिसके पास शानदार हवेलियां थीं, जिसके हर ट्रेडिंग फैसले से पूरा अमेरिका डरता था, फिर भी जीवन के अंत में उन्हें रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे उधार लेने पड़े। यह सिर्फ वित्तीय पतन नहीं था, यह मानसिक पतन था, सम्मान का, खुद पर विश्वास का। यहां तक आते आते क्या आपको एक विरोधाभास दिखता है? जेसी लिवरमोर ट्रेडिंग जीनियस, जो किसी और से बेहतर बाजार को समझते थे, जिन्होंने ऐसे शाश्वत सिद्धांत लिखे जो आज भी मूल्यवान है, उन्हें खुद पर लागू नहीं कर पाए। वह सच जानते थे, लेकिन उस सच के
साथ जी नहीं पाए। एक छोटी सी कहानी है। एक दिन लगातार विफलताओं के बाद जेसी अकेले सड़क पर घूम रहे थे। उन्होंने सामान्य लोगों को देखा जो ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जो सिर्फ काम पर जाने, परिवार का पेट भरने, साधारण भोजन करने की चिंता करते थे। और अचानक उन्होंने महसूस किया शायद वे उनसे ज्यादा खुश थे। उनके पास लाखों डॉलर नहीं थे, लेकिन लाखों डॉलर खोने का दर्द भी नहीं था। ट्रेडिंग ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन उनसे सब कुछ छीन भी लिया। यहां मैं थोड़ा रुकना चाहता हूं। अपने आप से पूछिए, यदि आप एक सामान्य स्थिर जीवन और एक शानदार जीवन जिसका अंत कड़वाहट में हो के बीच चयन कर सकते थे, तो आप क्या चुनते? यह सिर्फ जेसी लिवरमोर के लिए नहीं है, यह आज हम सभी ट्रेडरों के लिए भी है। जैसी किताबें लिखते रहे, अनुभव साझा करते रहे, ट्रेडिंग के सिद्धांत देते रहे। उनमें से कई सिद्धांत आज तक दुनिया भर के लाखों ट्रेडरों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था, ट्रेंड, रुझान आपका दोस्त है, उसका अनुसरण करें, या नुकसान को कभी औसत न करें, नुकसान जल्दी काटें, मुनाफे को लंबा चलने दें। ये बातें आपने यकीनन सुनी होंगी और शायद आप अभी भी उनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। विडंबना यह है कि इन सच्चाइयों को देने वाला व्यक्ति वही था जो अंत तक उनका पालन नहीं कर सका। लेकिन शायद यह त्रासदी ही जेसी लिवरमोर को एक महान हस्ती बना दिया। इसलिए नहीं कि वह हमेशा जीते, बल्कि इसीलिए कि उनकी कहानी एक दर्पण की तरह है, सभी ट्रेडरों के लिए एक शाश्वत चेतावनी। आप बुद्धिमान हो सकते हैं, आप अमीर हो सकते हैं, आप बाजार के साथ कई बार सही हो सकते हैं, लेकिन यदि आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो सब कुछ बिखर जाएगा। जेसी लिवरमोर का जीवन धीरे धीरे अंतिम वर्षों की ओर बढ़ा, और यदि भाग 1 महिमा की रोशनी थी, भाग 2 गिरावट की शुरुआत थी, तो भाग 3 वह अंधेरा था जिसने सब कुछ ढक लिया। साल 1940। जेसी 60 से ऊपर के हो चुके थे। एक व्यक्ति जिसे कभी वॉल स्ट्रीट का नंबर एक जीनियस कहा जाता था, अब अकेलापन में जी रहा था और अपने कंधों पर एक भयानक बोझ लिए था। कर्ज, नुकसान, दुनिया का मजाक और आत्मा का संघर्ष। वह अब $100 मिलियन कमाने वाला व्यक्ति नहीं थे। वह सिर्फ वह व्यक्ति जो कभी था रह गए थे। और आप जानते हैं, ये 2 शब्द जो कभी था कितना दर्दनाक होता है। अपनी अंतिम डायरी में जेसी ने लिखा, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, मैं बाजार की वजह से विफल नहीं हुआ, मैं जेसी लिवरमोर की वजह से विफल हुआ। वह कारण को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन जब वह बुढ़ापे की ओर थे तो यह समझ भी उन्हें बचा नहीं पाई। और 28 नवंबर 1940 का दिन जेसी न्यूयॉर्क के शेरी नीदरलैंड होटल में दाखिल हुए। उन्होंने एक साफ सुथरा सूट पहना हुआ था, चेहरा शांत था, उन आंखों में अब कोई चमक नहीं थी जो कभी ऐतिहासिक पतन को भी भेद देती थी। वह बैठ गए, पेन निकाला, अपनी पत्नी को कुछ अंतिम पंक्तियां लिखी। उनमें कुछ ऐसे वाक्य थे जिन्हें पढ़कर कोई भी स्तब्ध रह जाएगा। मेरी प्रिय, मेरा जीवन एक विफलता रहा है, मैं थक गया हूं, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। फिर उन्होंने बंदूक निकाली और ट्रिगर दबा दिया। महान हस्ती का अंत हुआ, रोशनी से नहीं बल्कि अंधेरे से, गौरव से नहीं बल्कि गोली की आवाज से। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और उस भारीपन को महसूस करें। एक व्यक्ति जिसने शिखर को छुआ था, जिसका पूरी दुनिया सम्मान करती थी, उसने अकेलेपन में अपने जीवन को समाप्त करने का चुनाव किया, सिर्फ एक कारण से, वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए। इस कहानी के माध्यम से ट्रेडिंग मनोविज्ञान हमें क्या सिखाता है कि बाजार कभी भी असली दुश्मन नहीं होता। असली दुश्मन हमेशा हमारे भीतर होता है। लालच, डर, भ्रम, अहंकार, अनुशासनहीनता, यही वे जानवर हैं जो एक ट्रेडर को मार डालते हैं। और अगर जेसी लिवरमोर, एक जीनियस, इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बाजार पढ़ने वालों में से एक, उनके सामने घुटने टेक सकते थे, तो हम सामान्य ट्रेडरों को और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। जरा उस यात्रा को फिर से देखें। 14 साल का लड़का जो अपने सपने को पूरा करने के लिए फार्म हाउस से भागा, वह प्रतिभाशाली लड़का जिसने कीमतों को पढ़ा, बकेट शॉप को हराया और बॉय प्लंजर खिलाया, वह व्यक्ति जिसने 2 बार ऐतिहासिक पतन की सही भविष्यवाणी की और करोड़ों डॉलर कमाए, सबसे अमीर, सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा सराहा जाने वाला व्यक्ति, फिर धीरे धीरे सब कुछ खो दिया और अंत में खुद ही अपने भाग्य को समाप्त कर दिया। ट्रेडिंग का एक जीवन चक्र, मनुष्य का एक जीवन चक्र, महिमा, पतन, त्रासदी। आप शायद पूछेंगे, इतना बुद्धिमान व्यक्ति खुद को क्यों नहीं बचा सका? उत्तर एक शब्द में है, भावना। ट्रेडिंग में भावना एक अदृश्य दुश्मन है। आपके पास एक अच्छी प्रणाली हो सकती है, आपके पास स्पष्ट सिद्धांत हो सकते हैं, आपके पास गहरा ज्ञान हो सकता है, लेकिन जब भावनाएं हावी होती हैं तो सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। जेसी यह अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने इसे किताब में भी लिखा था, लेकिन जानना कर पाने के समान नहीं है। और यह वह सबक है जिसे हर ट्रेडर को दिल में बिठा लेना चाहिए। क्या आप इस कहानी में खुद को देखते हैं? हो सकता है कि आपने कभी करोड़ों डॉलर न कमाए हो सकता है कि आपने कभी इतना न कमाया हो
ट्रेड लेना और फिर जल जाना, अकाउंट वाइप आउट, या हारने के बाद घबरा जाना, बदले की भावना से ट्रेड करना और हार जाना, या सिर्फ भावनाओं के दबाव के कारण अपने ही नियमों को तोड़ देना, है ना? यह वही बीज है जिसने जेसी लिवरमोर को मार डाला था, और यह किसी भी ट्रेडर को मार सकता है। तो हम उनसे क्या सीखते हैं? पहला, प्रतिभा से ज्यादा अनुशासन महत्वपूर्ण है। आप जेसी जितने बुद्धिमान नहीं हो सकते, आप उनकी तरह बाजार को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप ज्यादा अनुशासित हैं तो आप उनसे ज्यादा समय तक बचे रह सकते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत जीवन को ट्रेडिंग मानसिकता को बर्बाद न करने दें। एक अशांत मन समझदारी से ट्रेड नहीं कर सकता। आपको संतुलन की जरूरत है। अंदर शांति बनाए रखने के लिए बाहर शांति की जरूरत है। तीसरा, बाजार के सामने विनम्र रहें। जब भी आप सोचेंगे कि आप सब कुछ समझ गए हैं, तभी आपकी हार शुरू हो जाएगी। इस कहानी का चरम बिंदु उनके द्वारा कमाए गए पैसे की संख्या में नहीं है, बल्कि उस अंतिम गोली की आवाज में है। वह सिर्फ एक जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं गूंजी, वह हम सभी के लिए एक चेतावनी के रूप में गूंजी। यदि आप आज ट्रेडिंग कर रहे हैं, यदि आप सफलता का सपना देख रहे हैं, तो जेसी लिवरमोर को याद रखें। उनकी कहानी को एक दर्पण के रूप में लें, यह याद दिलाने के लिए कि पैसा कमाना सिर्फ आधी यात्रा है, बाकी आधा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद को बचाए रखना है। और अब मैं आपके लिए एक आह्वान छोड़ना चाहता हूं। यदि आप वास्तव में ट्रेडिंग को गंभीरता से लेते हैं, केवल जीतने की रणनीति की तलाश न करें, केवल जल्दी अमीर बनने के रहस्य का शिकार न करें, भावनाओं को प्रबंधित करना सीखें, अनुशासन का अभ्यास करें, एक मजबूत मानसिकता का निर्माण करें, क्योंकि अंततः बाजार यह तय नहीं करता कि आप जीतेंगे या हारेंगे, आप खुद तय करते हैं। जेसी लिवरमोर चले गए, लेकिन उनकी कहानी अमर है, एक रूमानी महान हस्ती के रूप में नहीं, बल्कि एक कठोर याद दिलाना के रूप में। आत्मनियंत्रण के बिना बड़ी सफलता केवल बड़ी विफलता की ओर ले जाएगी, और शायद यही वह असली विरासत है जिसे जेसी लिवरमोर हम सभी ट्रेडरों के लिए छोड़ गए हैं।